अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अर्शिया मोहम्मदी। आज मैं आप तमाम के सामने एक ऐसी इबरतनाक व नसीहत आमोज वीडियो लेकर हाजिर हूँ जो हम तमाम के लिए नसीहत हासिल करने वाली है और हम सब के दिलों में उस यकीन को पुख्ता करने वाली है कि जालिम को अल्लाह ताला की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। आज की ये वीडियो आखिर तक देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ताला की शान इतनी आला व अरफा है कि वो एक बड़े जहरीले सांप को एक छोटी सी मकड़ी के जाल में फंसा कर मौत दे देता है। और उस बड़े जहरीले सांप की बेबसी वो मजबूरी देखिए कि एक छोटी सी मकड़ी उसको अपने जाल में इस तरह फंसा देती है कि इतना बड़ा जहरीला सांप लाख कोशिशें करने के बावजूद भी उस छोटी सी अदना सी मकड़ी से हार जाता है और बेबसी की मौत मर जाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कोई है जो मेरी निशानियों पर गौर करने वाला है और कोई है जो इन निशानियों से इबरत हासिल करने वाला हो और कोई है जो नसीहत हासिल करने वाला हो। ये वीडियो कुदरत की एक निशानियों में से एक निशानी है। इस वीडियो में दुनिया का कोई एक्टर नहीं, कोई हिदायतकार नहीं कि ऐसा करो वैसा करो। इस वीडियो का हिदायतकार अल्लाह ताला है और एक्टर उसकी मखलूक है। इस वीडियो में दुनिया के उन तमाम इंसानों के लिए इबरत है जो ये समझते हैं कि हम तो इतने बड़े हैं, हम तो इतने जहरीले हैं, हमारी पहुंच इतनी दूर है, हमारे ताल्लुकात बहुत आला है, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इस वीडियो के जरिए हमको एक बात बहुत अच्छे से पता चल गई है कि जब अल्लाह ताला की पकड़ होती है ना तो कोई बच ही नहीं सकता, चाहे वो कोई जहरीला सांप ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला अपने बंदों को ढील देता है ताकि इंसान अपने गुनाहों को छोड़ दे, अपने गुनाहों पर नादिम हो, अपने रब से माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों को तस्लीम करे, अपने मातहतों पर जुल्म न करे, अपने मातहतों का हक न मारे। जब इंसान अपने फ़राइज़ ईमानदारी से नहीं निभाता तो वो जालिम कहलाता है। अगर कोई जज ईमानदारी से फैसला नहीं करता तो मजलूम के साथ नाइंसाफ़ी होती है और जालिम अपनी कामयाबी पर सरशार और जुल्म करने लगता है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अगर कोई वकील ईमानदारी से अपना केस नहीं लड़ता तो मजलूम केस हार जाता है और जालिम जीत जाता है। टीचर, उस्ताद अगर ईमानदारी से अपने फराइज ना निभाए तो मासूम बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। अगर डॉक्टर ईमानदारी से अपने फराइज ना निभाएं तो कई लोग बेमौत मर जाते हैं। इंजीनियर अगर ईमानदारी से अपना फर्ज ना अदा करे तो इमारतें हों या मशीनें पुख्ता नहीं बनती और कई लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। साइंसदान अगर ईमानदारी से अपना फर्ज अंजाम नहीं दिए तो दुनिया की तरक्की रुक जाएगी। सियासतदान अगर अपना फर्ज ईमानदारी से ना निभाएं तो सारे मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है, मुल्क में फसादात फैल जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, हमने दुनिया में कोई चीज़ बेकार बेफायदा नहीं पैदा की। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं जो बेकार हो। हर इंसान में अल्लाह ताला कुछ न कुछ खूबियाँ रख कर पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर इंसान को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाकर भेजा है। अच्छाई और बुराई, नेकी व बदी के दो रास्ते दिखा दिए हैं और हम सबको ये इख्तियार दे दिया कि तुम लोग जो चाहे करो और जो कुछ भी करोगे उसको अल्लाह देख रहा है और तुम सबको मरने के बाद मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और हर इंसान को जो कुछ उसने किया, चाहे नेक अमाल हो या बद, उसका हिसाब देना होगा। नेक अमाल करने वालों को, अल्लाह ताला का हुक्म मानने वालों को जन्नत देने का वादा किया गया है और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वालों को दहकती आग, भड़कती हुई, शोला मारती हुई आग में डाला जाएगा। दुनिया का कोई भी इंसान चाहे किसी भी मजहब को मानने वाला हो, मौत से इनकार नहीं कर सकता, मौत से नहीं बच सकता। जब हर इंसान ये सोच ले कि मुझे एक ना एक दिन मरना ही है, एक ना एक दिन मैं इस दुनिया से चले ही जाऊंगा, मौत मुझे छोड़ने वाली तो है नहीं,
तो उसके दिल से खुद बखुद नाइंसाफी, जुल्म व सितम, दादागिरी, गुंडागर्दी, बेईमानी, गुस्सा, नफरत, दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़ सब निकल जाएगा और वो ये सोचना शुरू कर देगा कि जब तक अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी अता की है मैं कुछ ऐसे अच्छे काम कर जाऊं जो मेरे मरने के बाद भी लोग फ़ायदा उठा सकें, मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे अच्छे नाम से याद करें। मगर अफसोस, सद अफसोस होता है जब हम अपने घरों में, अपने माशरे में, अपने समाज में, अपने मुल्क में हर तरफ जुल्म व ज़्यादती देखते हैं, बेईमानी देखते हैं, धोखाबाजी देखते हैं, रिश्वतखोरी, दुश्मनी, नफरत, हसद, बुग़्ज़ देखते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, हम सब इंसान मौत को भूल गए हैं, मौत देने वाले को भूल गए हैं। हमको न मरने का खौफ है और ना ही मौत देने वाले का। अगर हमको अपने अल्लाह के हुजूर हाजिर होने का खौफ होता तो हम अपने घरों में अपनी बीवियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी माँओं के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते थे। हम अपनी बीवियों के मालों को नाजायज़ तरीके से, धोखे से नहीं हड़प लेते थे। हम अपनी बीवियों से जहेज नहीं लेते थे। जोड़े की रकम, गाड़ी, प्लॉट, घर और पता नहीं क्या क्या नहीं मांगते थे। बात शौहर और ससुराल वाले तो पैसे की खातिर इस कदर गिर जाते हैं कि औरत को ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी तकालीफ देने से भी पीछे नहीं हटते। औरत को छोटी छोटी बातों पर मारना, पीटना, गाली गलौज करना, लड़की के घर वालों को बुरा भला कहना बिल्कुल आम सी बात है। पता नहीं ऐसे जालिम लोगों को मौत कैसे आएगी। अल्लाह ताला ने ऐसे जालिमों को मरने के बाद का हाल तो छोड़िए, इसी दुनिया में ऐसी इबरतनाक सजाएं देता है कि ऐसे लोग ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद भी वो बीमारियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। अल्लाह ताला कुरान मजीद में साफ साफ अहकामात नाजिल कर दिए कि अपनी औलाद के साथ इंसाफ करो। जो माँ बाप अपनी बेटियों का हक मारते हैं, अपनी बेटियों को उनका जायज़ हक नहीं देते, उन तमाम को अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि क़यामत के दिन जब बेटी अल्लाह ताला से फरियाद करेगी, शिकायत करेगी तो उस वक्त बेटी को कहाँ से ला कर दोगे। अल्लाह ताला तो हर एक के साथ इंसाफ करने वाला है। बेटियों का हक मारने वाले, बेटियों को उनके जायज़ हक से महरूम करने वाले जन्नत के मुस्तहक कैसे हो सकते हैं। दुनिया के सारे बहनों का हक खाने वाले भाइयों सुन लो, बहनों का हक खा लेने से अमीर नहीं बन जाओगे। बहनों का हक खा लेने से कई परेशानियों का, बीमारियों का शिकार हो जाओगे, क्योंकि किसी का हक मारना हराम है। अपनी औलाद को हराम का लुक़मा खिलाकर कैसे नेक बनाओगे। जिस औलाद के लिए आप बहनों का हक मारते हो ना, वही औलाद क़यामत के दिन आपके कुछ काम नहीं आएगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बुढ़ापे में अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, मगर हम हैं कि बुढ़ापे में माँ बाप का ख्याल नहीं करते, माँ बाप का हक अदा नहीं करते। बीवी बच्चों को हज़ारों की शॉपिंग करवाते हैं, माँ बाप को गिन गिन कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशात पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं, मगर माँ बाप बहन भाइयों पर खर्च नहीं करते। हकदार को उसके हक से महरूम करना भी जुल्म है। माँ बाप को पैसे पैसे का मोहताज कर देना जुल्म नहीं तो और क्या है। अब जरा घर के बाहर निकलते हैं, हजारों किस्से बेईमानी के, धोखेबाजी के, गुंडागर्दी के, दादागिरी के, गरीबों, मोहताजों, मिस्किनों, यतीमों को उनका हक दिलाने के बजाय उनका हक खाने में लगे हैं। अगर कोई आवाज उठाता भी है तो उसको कुचल दिया जाता है ताकि कोई और आवाज ही ना उठाए। दीनी तालीमात से इतनी दूरी, इतनी बेजारी, खुदा का खौफ नहीं, रसूल से मोहब्बत नहीं, बस सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। जालिम सिर्फ फिरौन ही नहीं, जालिम सिर्फ यजीद ही नहीं, हमारे अपने मुस्लिम घरानों में फिरौन और यजीदों के जानशीन मौजूद है जो अपने आप को हक पर कहते हैं और जुल्म पर जुल्म करते जाते हैं। दुनिया के तमाम जालिमों को सिर्फ इतना सोच लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ढील देता है, ढील देता है। जब उसकी पकड़ होती है ना
تو ہم کو ہارٹ اٹیک سے کوئی نہیں بچا سکتا، فالش کے اٹیک سے کوئی نہیں بچا سکتا، خطرناک بیماریوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سامنے ہزاروں کھانے کی نعمتیں پڑی ہوں گی مگر ہم کھا نہیں سکتے۔ خطرناک حادثوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ گھروں میں نہ اتفاقیاں، جھگڑے، نہ ذہنی سکون، نہ جسمانی سکون۔ دنیا کے سب کام تو ہوتے رہیں گے، دنیا کا قانون تو ہے ہی چلنا، مگر زندگیوں میں خوشی نہیں، سکون نہیں، آرام نہیں۔ گھروں میں نہ بڑوں کی عزت، نہ ہی چھوٹوں کا احترام، میاں بیوی کے جھگڑے، طلاق کے بڑھتے واقعات، بچوں کا بگڑ جانا۔ اگر ایسا کچھ اپنی زندگیوں میں ہے تو ہم کو سب سے پہلے اپنے ضمیر کو جگانا ہوگا، کیونکہ جب تک ہمارا ضمیر نہیں جاگے گا ہم کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کسی کا حق مارا ہے، ہم نے کسی کا حق کھایا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے، ہم نے کسی کی آہ لی ہے۔ دنیا کے تمام ظالموں کا انجام دیکھنے سے اتنا تو پتہ چل گیا ہے کہ ظالم کا انجام برا ہوتا ہے، عبرتناک ہوتا ہے، سبق آموز ہوتا ہے۔ موت کے آنے سے پہلے حقدار کو اس کا حق دے دیجئے، اپنے فرائض ایمانداری سے نبھائیے، غنڈہ گردی چھوڑ دیجئے، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے ماؤں کو ان کا حق دے دیجئے۔ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ حق تلفی مت کیجئے، انصاف کیجئے، اپنے ماں باپ کا حق ادا کیجئے، اپنے کام کو ایمانداری سے کیجئے، کسی سے دھوکہ دہی مت کیجئے۔ ساری بات کا خلاصہ صرف ایک جملے میں، صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ڈریے اور اسی کے احکامات پر عمل کیجئے، کیونکہ ہم سب کی رسی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک رسی میں ڈھیل ہے زندگی ہے، رسی کھینچتے ہی سب ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔